नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर बाबूराव ZR UCC के मेंबर रहे और जब तक वो मेंबर थे उस वक्त तक रायचूर में रेलवे मतलब बाबूराव मतलब रेलवे कहा जाता था। इसकी वजह ये थी कि रायचूर के पैसेंजर्स को इन्होंने कई सहूलियात फराहम की और कई नई ट्रेनों का इन्होंने आगाज किया और कई रूट्स पर काम करने के लिए मुसलसल वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर और रेलवे मिनिस्टर पर दबाव डालते रहे। कई एप्लीकेशंस वो देते रहे जिसकी वजह से तेज रफ्तारी से काम चलता रहा। गुज़िश्ता चंद दिनों से अभी तक फिर नई कमेटी नहीं बनाई गई और डॉक्टर बाबूराव अभी किसी पोस्ट पर नहीं है। इसके बावजूद भी वो रायचूर के पैसेंजर्स को ज्यादा से ज्यादा सहूलत फराहम करने के लिए कंटिन्यूअसली रेलवे मिनिस्टर के रब्त में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि और भी सहूलियात यहाँ पर हो। हाल ही में सिंधनूर में और कुष्टगी में रेलवे लाइन बिछाने के काम का इनाग्रेशन हुआ जिसमें उन्होंने शिरकत की और वहां पर रेलवे मिनिस्टर वी सोमन्ना से मुलाकात करते हुए रायचूर के लिए नई ट्रेनों और कई एक रेलवे से मुतालिक डिमांड्स उनके सामने रखी। साथ ही डॉक्टर बाबूराव ने कई एक लेटर्स सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को भी रवाना किए हैं और ये मुतालबा किया है कि रायचूर को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत फराहम हो। स्पेशली सिंधनूर से रायचूर को जो रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है उसका काम जल्द से जल्द करने का उन्होंने मुतालबा किया। मजीद तफसीलात डॉक्टर बाबूराव की जुबानी मुलाहिजा कीजिए। पब्लिक के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। 30 ईयर से जो होल्ड प्रोजेक्ट जो रेलवे के थे गिणगेरा महबूबनगर लाइन और वाड़ी गदग 30 साल से हम लोग एफर्ट्स कर ले को आए थे। बीच में जो लाइन है उबड़ी टू सिंधनूर लाइन लास्ट ईयर ही उसका ओपनिंग कराए और जो सिंधनूर से जो रायचूर को आने का था 81 किलोमीटर कल वी सोमण्णा जी ने उसका फाउंडेशन स्टोन डाले रेलवे मिनिस्टर साहब और बहुत जल्दी से 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता और कल कुष्टगी से हुबली तक पहली बार ये वाड़ी गदग लाइन है। कल वो ट्रेन भी छोड़े से हुबली को वो भी सोमण्णा साहब वो फ्लैग ऑफ करे सो ट्रेन को और आते 3 साल के अंदर ये दोनों भी प्रोजेक्ट बहुत जल्दी से होता। और आप लोगों को मालूम है कि इससे पहले हम कई इंटरव्यू दिए कई लेटर लिखे मिनिस्टर्स को बहुत जल्दी से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना बोल को जो भी हमारे को जो भी सपोर्ट करे MPs रहंदे एक्स MPs रहंदे मिनिस्टर रहंदे एक्स मिनिस्टर रहंदे MLA रहंदे एक्स MLA रहंदे MLC रहंदे एक्स MLC रहंदे कई लीडर इसके सपोर्ट में जो भी करे। खास कर को मैं हमारा जो रेलवे मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी जो उनका जो एफर्ट्स हम लोग जितने भी लेटर दिए उनका जो रिप्लाई हमारे को आए सो है। हम लोग लगातार 4-5 साल से एक्स MP का लेटर्स रहते प्रेसिडेंट MP का सबका लेटर लिखते रहे हम लोग जल्दी करो ये कंप्लीट। 30 साल से पेंडिंग था ये प्रोजेक्ट आप सबको मालूम है। खास कर को हमारा जो गिणगेरा महबूबनगर लाइन है जो हैदराबाद को जाता ट्रेन वो कम से कम आप लोगों को 180 किलोमीटर का डिफरेंट होता। अगर वो ट्रैक जल्दी 3 साल के अंदर आने के बाद बहुत कनेक्टिव टू पैसेंजर को बहुत अच्छा सहूलत होता। और खासकर को इस मौके पे मैं अश्विनी वैष्णव जी सर जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है वी सोमण्णा जी है ये पूरे लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ। बाबूराव साहब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। कल के प्रोग्राम में जो हमने कई बार देखा है ये प्रोग्राम में कि आने वाले जो पुराने लोग जो इसमें स्ट्रगल करे हैं वो लोग बहुत दूर थे यानी नहीं के बराबर थे। नए लोग इसमें दाखिल होकर जो है ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर काम कर रहे थे। मुझे ये बात को समझ में नहीं है, इसका बात को जो है ना आप खुलासा करिए। जहर भाई आपके एवन टीवी में कई बार मैं इंटरव्यू दिया इसके रेलवे के प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा भी रहते जो भी मैं आपके टीवी में मैं जो भी बोला हूँ उसके पूरे काम आपको प्रैक्टिकल बताया सूँ पूरा पब्लिक को मालूम है। मैं कभी भी पब्लिक को बता को काम करने वाला और पब्लिक को मालूम है कौन काम कर रहे क्या कर रहे हैं बोल को। जो भी शो ऑफ करता जो काम कम कौन करते हैं वो काम ज़्यादा करता है। याद रख लो आप कौन सा भी पॉलिटिशियन रहते 2 टाइप के पॉलिटिशियन होते एक शो ऑफ करने वाला रहता बगैर शो ऑफ वाला भी काम करता। इसमें 2 टाइप के लीडर्स रहते और पब्लिक को मालूम है ये सब। हम बोलने की ज़रूरत नहीं है किसका बारे में भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक कौन काम कर रहे क्या नहीं बोलने का पूरा मालूम है। हम पब्लिक की तरफ से जाते पब्लिक का कमेंट्स भी सुनते हम जो काम कर रहे कैसा कर रहे बोल को पब्लिक ओपिनियन हमारा देता वो पब्लिक के हिसाब से हम लोग काम करते। मैं और एक सवाल करना चाह रहा हूँ बाबूराव साहब कि जो पिछला जो इलेक्शन होगा MP इलेक्शन जो आपका पीरियड ख़त्म होने के बाद ZR UCC का जो मेंबर है रेलवे के आप जो पहले थे अब दोबारा जो है ना एक नए मेंबर को नहीं बनाया गया है
क्या आप भी कोशिश कर रहे हैं कि आप और दूसरी मतलब इससे बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं? पब्लिक जो है ना ये सवाल कर रही है, क्योंकि खास तौर पर रायचूर का काम बहुत ठप हो गया है रेलवे का। मैं इसके बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो, मैं कभी भी एक टाइम पूछता हूँ, मैं घड़ी घड़ी पूछ को 2 टाइम 3 टाइम पूछने का मैं वैसा मेरा नेचर नहीं है। उनका मर्जी, लीडर्स का मर्जी, मेरे को पोस्ट रहते नहीं रहते इसमें क्या रहता जहीर भाई। पावर रहता जो काम करना बोल को नहीं है इसमें। रेलवे में क्या है, फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट रहता। फॉलोअप जो करते उसका काम होता है इसमें। आप लोग क्या समझते हैं पावर रहता काम होता है, वो सब झूठ बात है। हम जितना लेटर्स लिखते, जितना मिनिस्टर कन्वेंस करते, कई बार मेमोरेंडम देने के बाद ये सब काम होते, एक दिन में नहीं होते काम। ये 30 साल का प्रोजेक्ट है, आप लोगों को पूरे मालूम है, पूरा रायचूर को मालूम है। अभी काम बहुत फास्ट चल रहा, आपको मालूम है रेलवे में कौन सा काम फास्ट चल रहा। वाड़ी गदक का रेंदे, गिड़गिरा महबूब नगर लेंदे, वो हमारा पीरियड में बहुत फास्ट काम हुए इसमें, अभी भी फास्ट कर रहे। हम पावर में रहते नहीं रहते, हम तो पब्लिक के लिए काम करने वाले। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप जिस वक्त पीरियड में थे, जैसे कि काकीनाडा एक्सप्रेस और गुंतकल गुलबर्गा पैसेंजर, और जो है ना विशाखापट्टनम का भी जो है ना रायचूर विशाखापट्टनम भी जो है ना रायचूर विशाखापट्टनम, और दूसरा जो हैदराबाद की जो गाड़ी है दोपहर में जो निकलती है, वो सुबह का जो लोगों का जो है ना ये था, वो गाड़ियों का जो है ना काम बिल्कुल ठप हो गया है। पब्लिक को एक उम्मीद है कि बाबूराव जो है ना ZRUCC के मेंबर बने तो ये काम भी हो सकता है। आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? बहुत जल्दी से जल्दी ये पूरे काम करने के लिए कोशिश करता हूँ, और पूरे लीडर्स लेटर भी दिए, रिकमेंडेशन भी करे सो मेरा, और मैं वेट कर रहा हूँ उसके बारे में भी ऑर्डर के वास्ते। इंशाल्लाह देखेंगे, और आप लोगों का, पूरे लोगों का पब्लिक का आशीर्वाद रहे तो मैं ऐसे ही काम कर लेके जाता हूँ। जितना मेरा जो एफर्ट्स है मैं 100% करूँगा। इसको रायचूर डेवलपमेंट के लिए 24/7 मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಳಿವೆ, ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ರೋಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಟಾರ್ ಹಾಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, AW ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ, ಡೆಪ್ಟಿ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರ್ದವರ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಸ आइए इधर। आपका कन्नड़ आता है? आपको कन्नड़ आता है? कौन सा स्टेट आओ? यूपी। कितने वर्ष होगा इधर? कन्नड़ा फिर में आप करना नहीं किया करना भाई। मैं 6 महीने में कितना हिंदी बात कर रहे हैं देखिए, आपका क्यों नहीं करना? अभी करना पड़ेगा। वो क्या क्या प्रॉब्लम है साहब का पास बात कीजिए, थोड़ा क्या तो भी आपको प्रॉब्लम रहे तो बताइए। ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ थोड़ा छोड़े तो शर्मा जी वो स्टेट गवर्नमेंट को ये नहीं पता है, हमको मुझे होता है, वो एप्लीकेशन भी रहता है, थोड़ा क्या है कैसा है वो सभी कंप्लीट करको सबको पब्लिक को पैसेंजर को हेल्प करना चाहिए। शास्त्री आपका काम है, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇದು, ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದೆ। ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನೀವೇ ದುಡ್ಡು, ನಿಮ್ಮದೇ ರೈಲ್ವೆ, ಆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಾವೇನು ಅನುದಾನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಂಪನಗೌಡರು 2-3 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಆ ರೈಲ್ವೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದರು. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು। हम क्या क्या थोड़ा देखो वो सेटरेट करने का, शास्त्री को आप थोड़ा उसको इंटरेस्ट कीजिए। ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನು ತಾವು ಕಮಿಷನರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಚೀಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಸಿಂಧನೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಇದೇನೋ ಲೈನ್ ಏನೋ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ, ಆ ಲೈನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು DRM ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, GMಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ದೆಹಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ
ಇನ್ನು 20% ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಏನಿವತ್ತು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು